आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं कि 9 मई वाकई जिस तरह खान साहब कह रहे थे ये कोई इस तरह का था, कोई ड्रामा, कोई साजिश, लोगों को बहकाया गया, ये आपको क्या लगता है? अच्छा, ये आपने क्योंकि वहाँ के प्रोग्राम भी किए, जाके देखा भी, बहकाने का जहाँ तक एलिमेंट है ना, मेरी असेसमेंट है कि मेंटल ब्रीडिंग हो रही थी और अब से नहीं हो रही थी, कई महीनों से हो रही थी। मेरा खान साहब से जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, पीटीआई से मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, आपने बदतमीज़ी, बदतहजीबी और ये जो माइंडसेट इस यूथ के जहन में डाल दिया ना, पिछले 10-11 साल की जो ब्रीडिंग है, सिंस 30 अक्टूबर 2011 वहाँ से लेके आज तक, ये 12 साल का ये जो एक टेन्योर है, इसके अंदर आपने ये जो ब्रीडिंग डाल दी है, उसके अंदर आपका मेरा अगर इख्तलाफ है तो बेटा तू गाली दे, तू गाली दे इसको, ये चोर है, ये डाकू है, या ये गद्दार है, ये काफिर है, इस किस्म के अलकाबात जो है ना आपको, तो यार भाई तुम मेरे साथ डिसेंसी के अंदर भी तो इख्तलाफ कर सकता है। उसके बाद आपने डिलिबरेटली उन लीडर्स को आपने प्रमोट किया जो गंदी ज़बान रखते हैं, जो गिरबान पकड़ते हैं, शहबाज गिल जैसे लोग हो गए और इस तरह के मतलब लोग हो गए, आपने डिलिबरेटली उनको प्रमोट किया कि यार ये काम का बंदा है, ये जब मुंह से बात करता है ना तो इस तरह लगता है इसने चपेट मारी है किसी को, इस नज़रिए को आपने सपोर्ट कर दिया। अब जब आप अपनी यूथ को ये ट्रेन करते जा रहे हैं, तो जब तक आप 9 मई को आए हुए थे, उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि बेटा तू 9 कोर कमांडर हाउस के अगर बाहर खड़ा है ना, तो बेटा तुमने बाहर खड़े होकर एहतजाज करना है, अंदर घुसना नहीं है, लेकिन वो घुस गए अंदर। आज आप देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात का एतराज करती है, वो कहते हैं जी कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, हम लिबर्टी ग्राउंड हमें रोका नहीं गया। और यार ये दुनिया का पहला एहतजाज है जो इस बात पे नाराज है कि हमें रोका क्यों नहीं, हमें रोक लेते, हमारे हाथ पकड़। सारी जिंदगी भुट्टो के दौर से लेके आज तक हमने जितने एहतजाज सुने हैं वो इस बात के ऊपर सुने हैं कि जी सानू रोकिया क्यों, हमें करने क्यों नहीं दिया। हम गवर्नर हाउस के सामने जाना चाहते थे, हमें जाने क्यों नहीं दिया गया, हम रेड जोन में जाना चाहते थे, हमें जाने क्यों नहीं दिया गया। ये पहला एहतजाज जो है वो इस बात पे एतराज हो रहा है कि सानू रोकिया ही नहीं, हम जा रहे थे, सानू रोकिया ही नहीं, सानू क्यों नहीं रोकिया तुसी। वो बाबा बात ये है कि आपके रास्ते खुले में, तो यहाँ पे तो लीडरशिप का काम है ना कि अब आपने रोकना है, आपने कहना है ये नहीं होना। अच्छा चलो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, वो कोर कमांडर लाहौर की जो पतलून है वो हज़ान ने अजी के हाथ में किसी और ने ला के पकड़ाई थी, वो भी किसी साजिशी ने आके पकड़ाई थी। वो जो यूं करके लहरा रहा था और वेस्ट का नंबर बता रहा था, वो किसी और ने किया था, वो आपके भांजे ने किया भाई। और आपका भांजा भी उसी पूरी सेगमेंट का हिस्सा है। जो आपने बदतमीजी परवान चढ़ाई, वो हर एक दिन आते लड़ना शुरू कर देना सी, कभी इसको गाली दे, कभी उसको गाली दे, तो वो क्या था वो सब कुछ। आज उसके वालिद साहब जो हैं, मुझे अफसोस होता है उनके वालिद साहब के ऊपर, हमारे बुजुर्गों की तरह हैं, मुझे अफसोस होता है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बेटे की खातिर के, किसी तरह बेटा जो है वो मैं उसको छुड़वा लूँ, किसी तरह उसकी मुश्किलें आसान हो जाएं। बट इसमें हफीजुल्लाह नियाजी साहब का कसूर नहीं है, और मामे का कसूर है कि मामे ने उसको यहाँ तक पहुँचाया और प्रमोट किया उसको कि हाँ तू ठीक कर रहा है, तू जो कुछ। इतनी हौसला अफजाई की है कि ये लोग आगे बढ़ गए। ऑब्वियसली